तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मेंशन नहीं है आर्टिकल 15 और 16 में, तो क्या किया उन्होंने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्लॉज 6 जोड़ा दोनों आर्टिकल्स में, 15 में भी और 16 में भी। ठीक है, क्लॉज 6 जोड़ दिया, which gives power to the parliament, ठीक है, टू फॉर्मुलेट एनी लॉ फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, रिजर्वेशन देने वाला। ठीक है, बात आ गई समझ में? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दे दिया है। ठीक है, अब ये बात बताओ, ये आप लोग बताओगे कि इंदिरा साहनी में बोला 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इंदिरा साहनी में बोला कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो अभी टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस को भी आप ऐड करोगे इसमें तो इट गोज टू 59%, है ना? तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसके दो रीजंस हैं। इसके दो नहीं बल्कि 3 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट लाए, ठीक है, उस अमेंडमेंट में ही ये लिखा है कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी मोर देन 10%। जो रिजर्वेशन का क्वांटम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। एससी एसटी ओबीसी या और कोई रिजर्वेशन का क्वांटम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए कोर्ट ने डिसाइड किया। कोर्ट क्या करता है? वो चीज डिसाइड करता है जो किसी लॉ में नहीं है, तो कोर्ट ले डाउन करता है। ठीक है, इसलिए कोर्ट ने 50% बोला, लेकिन इसका क्वांटम 10%, मैक्सिमम 10% जो है वो दिया है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ, विद दिस 103rd अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसीलिए ये है 10% से ज्यादा हो गया। सेकंड इज कि इसको जो अप्लाई करना है या एनफोर्स करना है, ठीक है, दैट पावर इज विद द स्टेट्स। स्टेट गवर्नमेंट इसको एनफोर्स करेगी अपने अपने लेवल पे। ठीक है, एंड द थर्ड रीजन इज कि इसके अगेंस्ट जो केस हुआ है अभी फाइल पिटीशन, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ठीक है, उस केस का नाम लिखो, यूथ फॉर इक्वालिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूथ फॉर इक्वालिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जुलाई 2019 का जजमेंट आया नहीं है, केस फाइल हुआ है जुलाई में। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको चैलेंज करते हुए ये पिटीशन फाइल हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने अब दो चीजें की है, हमें दो चीजें देखनी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला, इसने एससी एसटीज का जो रिजर्वेशन है लेजिस्लेटिव बॉडीज में, यानी कि लोकसभा में, राज्यसभा में और पार्लियामेंट में और किसमें, और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, वो उसने इंक्रीज कर, वो 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। एक मतलब उनको जो रिजर्वेशन अभी तक मिलना था उसको और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, दूसरा, प्रेसिडेंट वाज टू अपॉइंट 2 members of Anglo-Indian community to the Lok Sabha. ठीक है, and 1 member and governor could appoint 1 member of the same community to state legislature. ठीक है, उस रिजर्वेशन को, इसको एक टाइप, इट इज वन टाइप ऑफ रिजर्वेशन ओनली। सो दिस रिजर्वेशन हैज बीन नलिफाइड और रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंग्लो इंडियंस को जो रिजर्वेशन मिलना था, ठीक, मिल रहा था, जो नॉमिनेशन हो रहा था उनका, उसको इस अमेंडमेंट ने खत्म कर दिया। ठीक है, ये चीज लिख लो, इनके रिलेशन में हम जो भी पढ़ रहे हैं ना वो आप लिख लो। ठीक है, तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट 2 अपॉइंट कर सकता है लोकसभा में। ठीक है, गवर्नर 1 अपॉइंट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, ये चीज लिख लो। और इसमें आर्टिकल लिखोगे तो प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल है 331 और गवर्नर वाला आर्टिकल है 332। सर बट अब तो ये हटा ही दिया ना, हटा दिया ना? हाँ, ये हटा दिया है प्रोविजन। अब नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। ठीक है, चलो। और अच्छा ये बताओ कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कौन
देख मतलब कौन बताता है कि ये शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है? हु हैज द पावर? जल्दी बताओ प्रियम। The Ministry of Home Affairs. ओ, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। वो अभी बीमार है तो अभी कोई शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब नहीं आएगी, है ना? मनीषा बताओ। प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट। क्लास की शुरुआत में मैंने बताया था प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर कास्ट और ट्राइब एज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। याद रखो, मैं ऐसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है ना? तो अब ये बात हो गई। अब इसके बाद एक और तरह का रिजर्वेशन है जो आपने देखा होगा उसमें फॉर्म में आपके क्लैट वाले में, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, ये रिजर्वेशन 3% मिलता है। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को मिलता है। ठीक है ना, ये रिजर्वेशन फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को मिलता है। अब इसको चैलेंज किया था इस जजमेंट में, ठीक है ना, सिद्धा राजू जी ने इसको चैलेंज किया था। ठीक है, कि भाई ये रिजर्वेशन ज्यादा हो गया है अब 3% से। ठीक है, तो इसको भाई हटाओ आप। ठीक है, इसको नहीं हटाने का एक कारण सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रीजन ये था कि दिस टाइप ऑफ रिजर्वेशन इज अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। दो तरह के रिजर्वेशन होते हैं, एक होता है वर्टिकल, लिखो इस चीज को, एक होता है वर्टिकल, या समझो पहले, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? कास्ट के हिसाब से। ठीक है, कि भाई आपको ये कास्ट में इतना रिजर्वेशन, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। ठीक है, कास्ट या क्लास। हॉरिजॉन्टल मतलब सब में बराबर। तो अगर वो पीडब्ल्यूडी जो है वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो दोनों सीट्स एक ही मानी जाएंगी, दोनों रिजर्वेशन फुलफिल्ड है। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी शेड्यूल कास्ट का है तो दोनों जो रिजर्वेशन होंगे वो फुलफिल्ड माने जाएंगे उस एक ही आदमी के अपॉइंट होने पे। ठीक है, समझ गया? ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सो इफ यू हैव रिजर्वेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी 3%, तो वो जो 7% का रिजर्वेशन आप शेड्यूल ट्राइब्स को दे रहे हो ना, उसमें से भी 3% जो है वो पीडब्ल्यूडी को देना पड़ेगा। तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उनमें हॉरिजॉन्टल लगता है, जैसे विमेन रिजर्वेशन आता है। ठीक है, तो विमेन अगर 33% है तो शेड्यूल कास्ट की 7 सीटों में या 7%, 7.5% में 33% जो है वो विमेन होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट की ही, शेड्यूल ट्राइब्स की, सॉरी। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक, चलो, तो ये रिजर्वेशन को अपहोल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, विच इज द लेटेस्ट जजमेंट। ठीक है ना, जनवरी या फरवरी का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ न्यू ट्राइब्स इन एसटी लिस्ट। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। ऐड कौन करता है? पार्लियामेंट। इसको ऐड या रिमूव करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। प्रेसिडेंट सिर्फ डिक्लेयर करके डाल सकता है, उसको रिमूव करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास में। ठीक है, तो 3 ट्राइब्स हैं, सिद्धि, परिवार की, तलवार। सिद्धि, परिवारा एंड तलवारा, धारवाड़ रीजन से। अब किसी को क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना हो तो वो ये 3 नाम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जीके में कि कौन सी ट्राइब्स हैं जिनको अभी नई एसटी लिस्ट में डाला है। ठीक है, और वो कौन से रीजन से हैं? धारवाड़ और बेलगावी, कर्नाटका में। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज, अभी रिसेंटली मार्च अप्रैल या मई, तीनों में से कोई एक मंथ था, उसमें व्हाट आंध्र प्रदेश डिड कि जितने भी तुम्हारे शेड्यूल्ड एरियाज थे, ट्राइबल एरियाज थे, ठीक है, उसमें जो भी स्कूल थी, दे गेव 100% रिजर्वेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि उसमें जो भी टीचर होंगे 100% वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ही होंगे। ठीक है, तो अब रिजर्वेशन तो आप 50% दे सकते हो, उससे ज्यादा दे नहीं सकते, और उन्होंने दे दिया 100% कि टीचर जो भी अपॉइंट होगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब का होगा, उसी एरिया से होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उस रिजर्वेशन को क्वॉश कर दिया। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्वॉश कर दिया। तो ये चीजें हमारे काम की है थोड़ी सी, जो आपको नोट करके रखनी है। ठीक है, चलो आगे। ये मैप्स आपके रेफरेंस के लिए है कि भाई इंडिया में कितने शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ कहाँ कितने % है और शेड्यूल कास्ट कितने % है। ठीक है, इसको पीडीएफ आए तब एक बार ही देख लेना, मतलब बिल्कुल याद नहीं करना है, बट इन केस क्वेश्चन आ जाए कि भाई सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स कौन सी स्टेट में है, या सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कौन सी स्टेट में, सबसे कम कहाँ पे है, ठीक है ना, तो इससे रेफर कर लेना।
नाउ क्वेश्चंस, दो ही क्वेश्चन करेंगे। SC ST OBC reservation in Lok Sabha accumulates to 49%. Can the parliament provide reservation to women? क्वेश्चन करो जल्दी से। नो। नीरज ने पूछा है, is 75% reservation given to private given post for private institutions constitutional? नहीं, मतलब बना सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट इट विल बी चैलेंज्ड, ठीक है ना, इट विल बी चैलेंज्ड। और ये क्या है ना कि आर्टिकल 19 को इन्फ्रिंज कर रहा है। आर्टिकल 19 बोलता है यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ठीक है, तो उसको इन्फ्रिंज कर रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, इसलिए हो सकता है कि इसको चेंज कर दे। लेकिन एडमिशन का जो प्रोविजन है, इसमें दो प्रोविजन है। एडमिशन का जो प्रोविजन है ना, ये इसमें स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है, वो बना सकती है गवर्नमेंट, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो राइट टू एजुकेशन के अंडर में आता है, ठीक है। लेकिन 75% भी उसमें नहीं करेगी, क्योंकि उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी कोर्ट, ठीक है, बस चैलेंज होने दो। हाँ, अब हम आते हैं इस पे, 33% दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? रीजनिंग बताना भाई, जो भी आंसर लिख रहे हो आप, उसकी रीजनिंग। ठीक है, नीरज का आंसर आया है, और कोई जल्दी बताओ यार, डोंट वेस्ट टाइम। चलो मैं ही बता देता हूँ। विमेन को 33% रिजर्वेशन आप दे सकते हो बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है ना, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, सभी क्लासेस में 33% आएगा, ठीक है। दूसरा, a woman of general category marries a man of SC category, thereafter she applies for a job in government department claiming 15%, ठीक है, रिजर्वेशन। तो बताओ ये सही है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? जितने लोग कहते हैं मिलेगा, वो एक बारी मैसेज करो जल्दी से। प्रियम says no. अच्छा प्रेम, unmute yourself and tell me the reason. So because even if she gets married, she cannot claim the benefit of the SC category because उसका वो change नहीं होगा general category में। क्यों? So क्योंकि वो तो general category की है। अब तो SC से शादी कर ली ना उसने। हाँ सर, तो ट्रांसफर ऑफ कास्ट थोड़ी ना होता है। क्यों? शादी करने के बाद तो ट्रांसफर ऑफ कास्ट होता ही है। तब बट पहले तो जनरली थी। देखो अभी वो SC हो जाएगी, ठीक है, आपका आंसर सही है नो, बट नो के दो ऑप्शन आएंगे आपके पास। एक, बिकॉज शी इज स्टिल ऑफ जनरल कैटेगरी, ठीक है। सी, बिकॉज शी हैज नॉट फेस्ड द डिसेबिलिटीज which are faced by a person of SC कैटेगरी। ये दो रीजन आएंगे, ठीक है, तो आंसर जो है वो सेकंड वाला होगा, ठीक है। नीरज आपने भी नो बोला है और रीजन सेम दिया है, बट इसमें क्या होगा कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ऐसे बहुत से केसेस आए जब लोगों ने सेम कास्ट, मतलब जनरल से SC में शादी कर ली या SC से जनरल में शादी कर ली, ठीक है ना। तो जिसने जनरल से SC में शादी की, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट throughout her entire life she has not faced those disabilities which are faced by a person belonging to scheduled caste, ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ठीक। और जो शेड्यूल कास्ट में होके फिर जनरल में गई है, शी हैज ऑलरेडी फेस्ड द डिसेबिलिटीज, तो उसको हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इसका आंसर यस, ये नो होगा, ठीक है। चलो इसके बाद में हम अब कल डिस्कस करेंगे। एक तो आपके क्वेश्चंस किसने क्या आंसर किया, आपको मैं आंसर या तो भेज दूंगा या फिर विल डिस्कस इन क्लास इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा हम कल डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम, ठीक है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल राइट्स, कल्चरल एंड रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स का मेजर पोर्शन कल खत्म करेंगे, ठीक है, और परसों उसके अपन करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। एनी डाउट रिजर्वेशन को लेके? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सर, इफ अ जनरल चाइल्ड इज अडॉप्टेड बाय SC,
विल ही गेट यस ही विल गेट रिजर्वेशन, क्योंकि वो चाइल्ड है, ही विल फेस द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। डिपेंड करता है उसकी एज क्या है, वो क्या है, वो सब कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आएगा ना, तो वी टू सी क्या उसने वो डिसेबिलिटीज फेस की हैं। अब एक चाइल्ड है जनरल कैटेगरी का, ठीक है, उसको 3 साल की उम्र में ही अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, तो उसने वो चीजें फेस नहीं की हैं, तो वो मतलब डिसेबिलिटीज अब वो फेस करेगा सारी की सारी एससी वाली, ठीक है ना। तो उसको रिजर्वेशन स्कूल या कॉलेज टाइम में आते आते उसको रिजर्वेशन मिल सकता है। लेकिन जो 18 साल का है जनरल में, उसके बाद उसको अडॉप्ट किया है, तो नाउ ही हैज नॉट फेस्ड एनी डिसेबिलिटी 18 साल तक, ठीक है, तो उसने सब आराम से उसको सब कुछ मिला है। तो वो जो चीज है ना, वो आपको फिर रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं बनाती है। तो आप अगर सोच रहे हो कि सर मैं चला जाता हूँ किसी एससी, कोई मेरे को अडॉप्ट कर ले और उस कैटेगरी में मेरा एनएलयू में सिलेक्शन हो जाए क्लैट के मार्क्स पे, तो ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता इफ यू आर ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, मतलब किड, ठीक है ना। सोचना मत कि भाई कोई अडॉप्ट कर ले तो चला जाऊं, ऐसा नहीं होगा, मिलेगा नहीं रिजर्वेशन, ठीक है। लेकिन सर उसी की जगह कोई एससी या एसटी अगर जनरल कैटेगरी कोई उसको अडॉप्ट करता है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है ना, दोनों फायदे मिलेंगे। Sir, can you please take two topics of anti-defection law and anticipatory bail? we'll take एंटी डिफेक्शन लॉ फर्स्ट, ठीक है ना। अभी जब हम करंट अफेयर्स करेंगे लास्ट में, सारे बाकी जो मिसलेनियस करंट अफेयर्स हैं वो जब हम करेंगे, तो we'll take एंटी डिफेक्शन एंड द केस ऑफ सचिन पायलट, ठीक है। वो हाई कोर्ट के लेने से पहले हम खत्म कर देंगे उसको, हाई कोर्ट के जजमेंट से पहले, ठीक है। चलो, और कोई प्रॉब्लम? यार सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अभी कैसे करवाऊं? शायद रीजनिंग की क्लास में बोलना चाहिए थे ना। कोई नहीं, वील सी, बाद में देखेंगे। अभी लॉ पढ़ो, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। ओके साहिल, ईडब्ल्यूएस वाला बताना तो सही। ईडब्ल्यूएस वाला क्या बताऊं? तो कैसे क्यों दिया है उनको, मतलब सोशली तो वो लोग अपलिफ्ट है ही है, तो फिर उनको देने की क्या जरूरत है? सोशली अपलिफ्ट है ना, तो देखो अब उसमें क्या लिखा है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना है, आर्टिकल 15 और 16 में ये लिखा है, ठीक है। तो इसीलिए वो अमेंडमेंट लेके आए और 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 डाला कि आप अब जो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस है उनको भी रिजर्वेशन दे। ये एक टर्म और ऐड कर दी, नहीं पूरा क्लॉज ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये ऐड करके फिर ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक। नाउ थोड़ा प्रेम ने पूछा है, और हो सकता है बाकी लोगों के मन में डाउट हो, लास्ट 18 डेज स्ट्रैटेजी। ऐसे तो बहुत लास्ट स्ट्रैटेजीज होती है, लास्ट 2 डेज स्ट्रैटेजी, 5 डेज स्ट्रैटेजी, लेकिन देखो ऑब्जेक्टिवली 15 डेज की स्ट्रैटेजी ये होती है दैट यू गिव 3 डेज टू एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है यू एनालाइज, एक सेकेंड इसको हम बंद करते हैं पहले, ठीक है।